Hello guys, welcome to my channel. Today in this video I'm gonna discuss how to score good marks in board exams with just 1 month of preparation. एक मंथ की प्रेपरेशन कैसे करें कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं। और आज इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स देने जा रही हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। टिप्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। फर्स्ट टिप इज़ मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए सबसे पहले हमें उसका टाइम डिसाइड करना होता है कि कितना टाइम किस पोर्शन को देना है, किस टॉपिक को देना है, उसको स्मार्टली हमें मैनेज करना है। सेकंड टिप इज़ स्टडी टेक्स्ट बुक्स थ्रोली। टेक्स्ट बुक्स को अच्छे से हमें पढ़ना है। थर्ड इज़ टेक रेगुलर ब्रेक्स लेने हैं। टिप नंबर 4 इज़ सॉल्व पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। और फिफ्थ टिप इज़ सॉल्व सैम्पल पेपर्स। सीबीएसई हर साल सैम्पल पेपर्स रिलीज़ करती है, आपको उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है ताकि आपके 1 मंथ के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएं। अब हम इन टिप्स को डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आता है मैनेज योर टाइम प्रॉपरली। When too little time is left, the first thing you must focus is time management. सबसे पहले हमें एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए क्या करना है, अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना है, स्मार्टली उसे प्लान करना है। जब हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा हो तब हमें फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए, टाइम पे करना चाहिए। हमें इस तरीके से अपना टाइम स्केड्यूल बनाना चाहिए कि हम जो टॉपिक्स हमारे रह रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे फोकस कर पाएँ। Your fate in the exam depends on how well you manage your time. Ensure you give the required amount of time to each subject based on your proficiency and the vastness of the syllabus. एग्ज़ाम में आपका लक किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो होता है टाइम। आप टाइम कैसे यूटिलाइज़ करते हो, किस सब्जेक्ट में आपकी कितनी प्रोफिशेंसी है, कितना आपका सिलेबस हो गया है, कितना सिलेबस रहता है, उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करना, वो ही समझदारी है एक मंथ के अंदर प्रेपरेशन करने के लिए। So I will surely recommend you to manage your time smartly first of all. One way to plan your study could be to start preparing for exams in the reverse order, that is to prepare first for the last exam such that you start preparing for the first exam about 1 week before the date. तो एग्ज़ाम्स जब आते हैं तो स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि एग्ज़ाम्स में कैसे प्रैक्टिस करें। तो जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है रिवर्स ऑर्डर में हमें प्रेपरेशन करनी। जैसे कि लास्ट एग्ज़ाम है उसकी पहले प्रेपरेशन करनी, फिर जो सेकंड लास्ट है फिर उसकी प्रेपरेशन करनी। तो इस तरीके से जो है हमारा सिस्टमेटिकली प्रेपरेशन हो सकती है। और एक और तरीका होता है वो होता है कि जो डेट शीट में जिन एग्ज़ाम्स के आगे काफ़ी कम छुट्टियाँ हैं उन एग्ज़ाम्स की जो प्रेपरेशन है सबसे पहले उनकी प्रेपरेशन करनी है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू टिप नंबर 2, दैट इज़ स्टडी टेक्स्ट बुक्स थोरोली। जब हम टेक्स्ट बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तभी हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टिप है दैट इज़ टू स्टडी टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स को हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि जो एग्ज़ाम है उनको हम अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाएँ और अच्छे मार्क्स स्कोर करें। बिल्डिंग द कंसेप्ट्स विदाउट लर्निंग द बेसिक्स इज़ एन अनहेल्दी एंड टायरसम वे ऑफ स्टडिंग। जब हमें कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो हम एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे, कैसे एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना। जो आपको टेक्स्ट बुक्स लगाई गई हैं, डिस्क्राइब की गई हैं एनसीईआरटी की तरफ से, उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड नॉलेज ऑफ द बेसिक्स एंड वंस अ स्टूडेंट गेन्स दिस नॉलेज ऑफ बेसिक्स ही कैन सॉल्व रेफरेंस बुक्स एंड मैनी क्वेश्चंस एज वेल। There is generally very little chance of a question beyond your prescribed textbooks. बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी जो बुक्स हैं उनके बाहर से कोई पेपर आ जाए। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं। इंश्योर यू आर वेल वर्स्ड विद ईच कंसेप्ट एंड टॉपिक इन योर टेक्स्ट बुक। आप इंश्योर करें कि आपको जो टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स हैं अच्छे तरीके से क्लियर हो, आपको पता हो कि कौन सा टॉपिक है, कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। डू नॉट इग्नोर डायग्राम्स, टेबल्स एंड ग्राफ्स एज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी सेक्शन। डायग्राम्स, टेबल्स और ग्राफ्स को इग्नोर नहीं करना है, किसी भी सेक्शन से आपका जो पेपर है वो आ सकता है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू टिप नंबर 3, दैट इज़ टेक रेगुलर ब्रेक्स।
The optimal period of continuous studying is 2 hours. जब हम 2 घंटे स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा माइंड होता है बहुत ज़्यादा टायर्ड होने लगता है और जो हमें प्रीवियस जो हमने स्टडी की होती है वो भी भूलने लगती है। इसलिए जो रेगुलर ब्रेक्स हैं अपने माइंड को फ्रेश करना, थोड़ा रिलैक्स करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Each period of 2 hours can again be broken down into intervals of 1 hour followed by 10 minutes of break. तो जो 2 घंटे का टाइम है उसे भी हम ब्रेक कर सकते हैं 1 घंटे में, एक घंटे में, और जो 10 मिनट्स का है हम ब्रेक लेते हैं उसमें। एंड व्हेन यू आर ऑन ब्रेक you should keep your mind free from any exam related thoughts or stress. If you use this break time to discuss syllabus with your friends, plan your next round of studying, then your mind is not taking a break. If your mind doesn't take the break, the next round of studying is not going to be as effective. तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रेगुलर ब्रेक्स लेना। इस ब्रेक के टाइम में आपको कोई एग्ज़ाम के रिलेटेड नहीं सोचना है, नेक्स्ट प्लान नहीं बनाना है। इस जो आप ब्रेक ले रहे हैं इस ब्रेक में आपको अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना है ताकि वो अपने जो नेक्स्ट स्टडी राउंड है उसके लिए रेडी हो जाए। सो टेकिंग ब्रेक्स रेगुलरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम। नाउ द टिप नंबर 4 इज़ सॉल्विंग पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। तो पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, PYQs हैं, उनको सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, क्योंकि बहुत से जो क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए होते हैं डिटो सेम आ जाते हैं लेटेस्ट एग्ज़ाम्स में। तो जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनको प्रैक्टिस करके आपको टाइम मैनेजमेंट करनी आ जाएगी, आपकी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। Try to solve at least 5 past years question papers to get an idea of the exam pattern and popular questions. एटलीस्ट जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें, उससे जो है एग्ज़ाम पैटर्न और पॉपुलर क्वेश्चंस का आपको आइडिया हो जाएगा। सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जब हम PYQs को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा और हम एग्ज़ाम्स में अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस से जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ द टिप नंबर 5 इज़ सॉल्व सैम्पल पेपर्स। सैम्पल पेपर्स स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि ये जो सैम्पल पेपर्स होते हैं बोर्ड सर्टिफाइड क्वेश्चन पेपर्स होते हैं लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। इससे जो स्टूडेंट्स को है टाइप ऑफ क्वेश्चंस का पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आने हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और जो स्ट्रेस है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। So guys, that's all for today's video. I hope these tips will help you in order to score good marks within less amount of time, and I wish you success and happiness. Thanks for watching, and